आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा एक टॉपिक है, यहाँ से भी एक नंबर का क्वेश्चन आता रहता है। और जो है आज हमारा जो टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख मरुस्थल यानी डेजर्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डेजर्ट किसको कहते हैं और क्या है इसका रीजन। तो सबसे पहले अगर देखा जाए डेजर्ट की परिभाषा, तो किसी भी क्षेत्र में अगर जो 50 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है तो वहां पर डेजर्ट रहता है। और दूसरा यहाँ पर डेजर्ट होने का रीजन ये है कि जिस भौगोलिक क्षेत्र में कोई जो है माउंटेन रेंज नहीं होगी यानी पर्वत श्रृंखला नहीं होगी, तो जो मानसूनी हवाएं चलती हैं सागरों से थल की तरफ, तो वहां पर क्या है कि जो माउंटेन रेंज होती है वो मानसूनी हवाओं का विरोध करती है यानी उसको रोकती है। और इस क्षेत्र में क्या होता है कि जो है बारिश होती है, क्योंकि जब मानसूनी हवाएं पर्वत से टकराएंगी तो ऊपर उठेंगी। और आपको एक बताया जाता है कि जो क्षोभ मंडल की प्रॉपर्टी है कि जब मानसूनी हवाएं जैसे जैसे ऊपर उठती जाएंगी, तो जब आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो जब जो है 165 मीटर जाएंगे तो डिग्री में जो है 1 डिग्री टेम्परेचर में कमी आएगी। और अगर जो बात है 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 की कमी आएगी। इसी वजह से जब माउंटेन रेंज से टकराती हैं ऊपर उठती हैं तो उठने से टेम्परेचर में लगातार क्या है गिरावट आती रहती है, जिससे उस क्षेत्र में बारिश होती है। लेकिन जब कोई पर्वत श्रृंखला है ही नहीं तो ये मानसूनी हवाओं का कोई विरोध नहीं, ये सीधे उस जोन से निकल जाएंगी और बरसात नहीं होगी। जैसे हमारे यहाँ बात किया जाए भारत में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी ऊंचाई इतनी नहीं है, मैक्सिमम उसकी जो ऊंचाई है वो 1722 जो है मीटर, ये हाईएस्ट उसका जो है पीक पॉइंट है। तो इस वजह से यहाँ से मानसूनी हवाएं जो जाती हैं तो वो उनका कोई विरोध नहीं करती है जो है अरावली रेंज। इसी वजह से डेजर्ट जो पूरा राजस्थान है वो पूरा डेजर्ट रहता है। तो यहाँ पर 2 रीजन मेन आते हैं डेजर्ट बनने के लिए कि जो है पहला कि जहां पर वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो और जहां पर क्या है कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है जिससे मानसूनी हवाएं जो आती हैं उनका विरोध हो। तो ये 2 मेन रीजन है। और इसी में अगर देखा जाए तो हम लोग जो डेजर्ट की बात करेंगे मरुस्थल की, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका उष्ण यानी इसको कहते हैं वार्म, और दूसरा होता है शीत मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट। तो 2 टाइप्स के डेजर्ट होते हैं, कोल्ड एंड वार्म। अगर बात किया जाए उष्ण मरुस्थल कहाँ कहाँ पाए जाएंगे पूरे संसार में, तो आप देखेंगे कि 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा से और इसके बाद जो है 30 डिग्री तक, अगर देखा जाए 0 से लेके 30 डिग्री के बीच जितने भी डेजर्ट संसार में पाए जाएंगे वो सब कैसे होंगे, ये सब उष्ण होंगे। और इसके बाद जो शीत है वो 30 डिग्री से लेके 40 डिग्री जो है 30 से लेके और 60 डिग्री तक जो है पाए जाएंगे। ये सब कैसे रहेंगे डेजर्ट, तो ये सारे जो डेजर्ट हैं ये सब शीत रहेंगे। क्लियर है बात। अब हम लोग बात करेंगे इसी में देखेंगे तो एक एक डेजर्ट के बारे में जो है कॉन्टिनेंट वाइज देखेंगे। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका की बात किया जाए तो यहाँ पर डेजर्ट कोलोराडो, मोजावे जो है चिहुआहुआन, ये जो है उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल हैं। और अगर बात किया जाए दक्षिणी अमेरिका के तो इसी में जो है आटाकामा मरुस्थल और पेंटागोनिया मरुस्थल। इसी तरह से अगर जो हम लोग बात करें अफ्रीका महाद्वीप के जो है तो अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल और नाबी मरुस्थल, ये अफ्रीका महाद्वीप के हैं। इसी तरह से अगर जो बात एशिया की जाए तो काराकुम, ठीक, दस्त इमागो, अरेबियन और थार का मरुस्थल, लद्दाख मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, टकला मकान मरुस्थल, ये एशिया महाद्वीप के हैं। और अगर जो बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया में सिम्पसन, सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, तमामी, गिब्बन, ये ऑस्ट्रेलिया की। अब हम लोग इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। और हाँ, अगर जो बात किया जाए जैसे यूरोप, तो यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी डेजर्ट नहीं पाया जाता, इसीलिए यूरोप को डेजर्ट लेस कहते हैं, यानी कि मरुस्थल
हिंद महाद्वीप किसे कहा जाता है? यूरोप को। तो चलिए एक एक मरुस्थल के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं और इसके बाद इसी में देखते हैं। सबसे पहले अगर जो बात किया जाए मरुस्थल में, तो हम लोग देखेंगे सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल की बात किया जाए तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है सहारा। और सहारा के बारे में एक पॉइंट ये है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। और कहां पर है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में। क्लियर? अब जानने की बात है, कभी कभी इसकी जो है लोकेशन पूछी जाती है, तो जब अगर पूछा जाए कि ये अफ्रीका महाद्वीप के कहा जो है किस पार्ट में है, तो सबसे पहले देखेंगे पश्चिमी सहारा कहां पर है, तो ये किन किन देशों में है? तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी सहारा देश में स्थित है। ये जो है अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश में है। क्लियर? ये वही मोरक्को देश है। अगर देखा जाए तो यहाँ का इब्न बतूता था और जो है एक जो है नाविक था, और इसके बाद वो यहाँ भारत आता है। और इब्न बतूता जो है जब भारत आया उस समय जो है यहाँ पर मुगल सल्तनत की अगर से पहले की अगर जो बात किया जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक का चल रहा था, यानी तुगलक वंश। और जो है उसके शासनकाल में आता है 1332 की बात है, और उसने ही रहला या सफरनामा किताब लिखी है, इसलिए उसका नाम आता है। ठीक, तो ये मोरक्को है और इसी मोरक्को में जो है एटलस पर्वत भी है। तो अगर देखा जाए ये पश्चिमी सहारा यानी एटलस पर्वत से शुरू होता है, और इसके बाद यहाँ पर अगर जो हम लोग इसके बारे में और एक पॉइंट जाने कि यहाँ पर अटलांटिक महासागर है इसके अफ्रीका के पश्चिम में, तो ये अटलांटिक महासागर के छोर से शुरू होगा और यहाँ पर देखेंगे लाल सागर के छोर तक फैला है सहारा। तो बात चल रही थी कि कितने देशों में है, तो एक तो हो गया पश्चिमी सहारा, मोरक्को हो गया, और फिर आपका अल्जीरिया हो गया। कहाँ किस देश में है? अल्जीरिया में फैला है। अल्जीरिया के बाद जो है लीबिया में फैला है। इसके बाद देखेंगे चाड है, और फिर इसके बाद इजिप्ट यानी कि मिस्र में ये फैला है। और फिर अगर जो बात किया जाए तो माली में जो है ये फैला है। और इसके बाद बात किया जाए ट्यूनीसिया, ठीक कहां पर है ये? ट्यूनीसिया में है। और इसके बाद अगर जो बात किया जाए तो मॉरिटानिया में है। कहां पर है? मॉरिटानिया देश, मॉरिटानिया देश में है, सूडान में है, ठीक, और नाइजर में है, नाइजर। क्लियर? तो अगर बात किया जाए ये टोटल कितने देशों में, तो अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में ये फैला है सहारा मरुस्थल। क्लियर? आगे बात हम लोग इसी में देखेंगे, तो ये अटलांटिक से शुरू होता है और लाल सागर तक फैला हुआ है। क्लियर? अब अगर देखा जाए इसी अफ्रीका महाद्वीप में अगर देखा जाए तो जो ये आपका लीबिया देश है, ठीक, इसी में एक पर्वत श्रृंखला है टिबस्टी। क्लियर? तो जो टिबस्टी है ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है। अगर जो सहारा मरुस्थल का सबसे ऊंचा स्थान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? टिबस्टी, टिबस्टी। क्लियर? कौन सा स्थान माना जाएगा? टिबस्टी, ये सबसे ऊंचा स्थान है। क्लियर? अब सहारा की अगर जो बात किया जाए तो इसी सहारा मरुस्थल में एक जनजाति पाई जाती है बद्दू। कौन सी जनजाति है? यहाँ की सहारा मरुस्थल की सबसे फेमस जनजाति है शेड्यूल्ड ट्राइब, उसका नाम है बद्दू। जो आप यहाँ पर अभी आपको एक देश बताया गया था चाड, तो जो अफ्रीका का ये चाड देश है, इसी में एक झील है और उस झील का भी नाम क्या है? चाड झील। क्या नाम है? चाड झील। ये चाड देश में है। और अगर देखा जाए यह विश्व की मरुस्थल में पाई जाने वाली सबसे बड़ी झील है। क्लियर? वैसे संसार की या विश्व की सबसे बड़ी अगर झील कहा जाए तो वो है कैस्पियन सागर, लेकिन कभी डेजर्ट का नाम ले लिया जाए तो आप किसको बताएंगे? चाड झील को बताएंगे। क्लियर? तो डेजर्ट में स्थित सबसे बड़ी विश्व की झील कौन सी हो जाएगी? चाड हो जाएगी। क्लियर?
आगे बात करेंगे, जब आप बढ़ेंगे तो है यहाँ पर सूडान, और सूडान के बाद जो ये ट्यूनीशिया वाला क्षेत्र है, इसी ट्यूनीशिया क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक जनजाति और पाई जाती है, मसाई। कौन सी जनजाति? तो अगर सहारा डेजर्ट में दो तरह की जनजाति है, एक है मसाई और दूसरी है बद्दू। क्लियर? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है आपका सहारा। क्लियर? और फिर है एक और क्वेश्चन यहीं से बनता, आज तक बड़ा आता है, बहुत पहले ये पूछा जाता था लोकेशन की, बताइए से जो है सहारा कहां पर है, लेकिन अब पूछा जाता है कितने देशों में फैला, और तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आता किस टाइप का है, अभी कोल्ड है या वार्म है। तो ये कैसा है? उष्ण यानी कि गर्म मरुस्थल है। क्लियर है बात? तो हम लोगों को टाइप देखिए, आपको मैप पर भी दिख रहा होगा, यहाँ जो है 30 भूमध्य रेखा के ऊपर जब चलेंगे तो यहाँ से जो है इन्हीं देशों में जैसे लीबिया या पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, मिस्र की बात किया जाए, यहाँ से कर्क रेखा, और कर्क रेखा 23.5 पर। तो आपको बताया जाता है कि 0 से लेकर 30 के बीच कैसे डेजर्ट होंगे, वो सब जो है वार्म होंगे, उष्ण होंगे। तो किस टाइप का डेजर्ट है? ये आपका वार्म हो गया। चलिए दूसरी बात करते हैं इसी में, कालाहारी की। दूसरा जो हमारा डेजर्ट है अफ्रीका महाद्वीप का, वो है कालाहारी मरुस्थल। अब हम लोग बात करेंगे इसी में कालाहारी मरुस्थल पर। तो जो कालाहारी मरुस्थल है, इसके बारे में देखा जाए तो ये अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना में स्थित है। कहां, किस देश में स्थित है? तो बोत्सवाना देश में है, नामीबिया देश में ये फैला है, और तीसरा आपका दक्षिण अफ्रीका देश में। तो ये 3 देशों में फैला है कालाहारी मरुस्थल। अगर देखा जाए जो कालाहारी है, ये एक शब्द कील से बना है। किससे बना है? कील से बना है, और इसका मतलब होता है जल रहित क्षेत्र। इस कील का मतलब क्या होता है? जल रहित क्षेत्र। क्लियर? यानी जहां पर पानी ना पाया जा रहा हो। तो इस किस शब्द से कालाहारी बना है? कील। बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका देश में फैला है। और कालाहारी की विशेषता ये है, अगर देखा जाए तो ये जो है यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, और उसका नाम है बुशमैन जनजाति। तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन जनजाति पाई जाती है। और इसकी विशेषता ये है, ये एक विशेष प्रकार का हथियार यूज करती, वेपन्स, उसको कहते हैं बूमरैंग। क्लियर? अगर देखा जाए जो ये कालाहारी मरुस्थल है, ये ऑरेंज नदी व जम्बेजी नदी के बीच पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए किन 2 नदियों के बीच में कालाहारी मरुस्थल है, तो ऑरेंज नदी और जम्बेजी नदी, इन 2 नदियों के बीच में पाया जाता है। क्लियर? आगे हम लोग बात करेंगे इसी में नामिब मरुस्थल के बारे में। ठीक, ये भी अफ्रीका महाद्वीप का मरुस्थल है। अगर देखा जाए तो जो नामिब मरुस्थल है, ये दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो अगर जो हम लोग बात करें, ये दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। नामिब मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है, और दरअसल अगर देखा जाए ये क्या है? समुद्र के किनारे है, यानी गोल्ड कोस्ट कहा जाएगा। तो समुद्र के किनारे। और हाँ, एक बात है, जैसे कालाहारी की भी बात हो रही थी, कालाहारी भी किस प्रकार का मरुस्थल है? ये भी उष्ण मरुस्थल यानी कि गर्म मरुस्थल है। जो अब जैसे अभी हम लोग अब नामिब की बात करेंगे, तो नामिब क्या है? दक्षिण अफ्रीका में है, और समुद्र के किनारे, और ये ठंडा मरुस्थल है। क्लियर? कैसा है? कोल्ड डेजर्ट है। क्लियर? तो अगर बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो अफ्रीका से ही ये आपका मकर रेखा गुजरती है, जो ये बोत्सवाना हो गया, आपका नामीबिया हो गया, और इधर आपका जो है दक्षिण अफ्रीका यहाँ से गुजरती है। किंतु ये क्या है? 30 डिग्री के नीचे है, इस वजह से ये कैसा डेजर्ट हो जाएगा? कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। तो किस प्रकार का है? तटीय मरुस्थल है। और जो है नामिब के बारे में एक विशेषता ये है कि अगर जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक,
तो यहाँ पर एक जनजाति इसमें नाविक में पाई जाती है, उसका नाम है जुलू जनजाति। कौन सी जनजाति पाई जाती है? जुलू जनजाति पाई जाती है। कभी कभी देश पूछा जाता है तो देश का नाम आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की फेमस जनजाति कौन सी है? जुलू। और अगर जो बात कभी डेजर्ट की बात आए तो आप क्या बोलेंगे? ठीक, नाविक डेजर्ट। क्लियर है? चले आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। आगे हम लोग बात अगर देखा जाए, ठीक, हाँ, अगर देखा जाए, पूछा जाए पूरे अफ्रीका के नजरिए से कि दक्षिण उसमें अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ठंडा जो डेजर्ट कौन सा है, तो आपका नाम आएगा नाविक का। चले हम लोग बात करेंगे इसी में कोलोराडो जो है मरुस्थल के बारे में। ये जो कोलोराडो मरुस्थल है ये कनाडा और यूएसए की सीम दोनों देशों में फैला है। कहां पर फैला है? कनाडा और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका देश में फैला है। और अगर देखा जाए तो ये जो आपका रॉकी पर्वतमाला है, रॉकी पर्वतमाला, उसके पश्चिम में इसकी स्थिति है। कोलोराडो पठार रॉकी पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। और यहां से अगर देखा जाए जो ये पूरा कोलोराडो का क्षेत्र है, यहां पर हम लोग बात करेंगे, ठीक, तो यहां पर अगर देखा जाए तो कनाडा साइड में है, कुछ पार्ट इसका आता है जो यूरेनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। कोलोराडो का जो मरुस्थल है किसके लिए जाना जाता है? यूरेनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्लियर? चले आगे हम लोग बात करेंगे। अगर जो इसके दक्षिण में देखें, कोलोराडो मरुस्थल के दक्षिण में जाएंगे तो जो पार्ट है कैलिफोर्निया का आता है। और ये कैलिफोर्निया ये सिलिकॉन के उत्पादन, तो इसका जो उत्तरी पार्ट है वो यूरेनियम के लिए, और जो इसका दक्षिणी पार्ट है वहां पर सिलिकॉन की जो है खानें पाई जाती है। क्लियर? आगे बात करेंगे, देखेंगे अगला जो है मोजाम्बे मरुस्थल है। हाँ, कोलोराडो मरुस्थल की बात किया जाए तो ये भी कैसा मरुस्थल है? एक ठंडा यानी कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। क्लियर? आगे हम लोग बात करेंगे इसी में मोजाम्बे मरुस्थल। जो मोजाम्बे मरुस्थल है ये अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में, यानी फुल्ली अगर देखा जाए यूएसए में है। और यहाँ जो उत्तरी अमेरिका का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। क्लियर? सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, ठीक, शुष्कतम मरुस्थल है। और किस टाइप का डेजर्ट है? ये भी उष्ण यानी कि वार्म डेजर्ट है। जो है ये आपका गर्म मरुस्थल है। इसके बाद हम लोग अगला जो मरुस्थल है ये है चिहुआहुआन मरुस्थल। ये मैक्सिको और यूएसए में फैला है। क्लियर? और अगर जो इस डेजर्ट की बात की जाए तो ये कैसा है? ये उपोष्ण मरुस्थल यानी सब ट्रॉपिकल कहेंगे इसको। क्लियर? यानी कि यहाँ पर क्या है? क्लाइमेट सेम रहती है, चेंजेबल रहती है। जैसे उपोष्ण कटिबंधीय वो क्षेत्र होते हैं जो 30 से लेके और 40 के बीच में आते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये कैसा है? उपोष्ण है, मतलब ठंडे और गर्म का मिक्सचर है। क्लियर? आगे हम लोग बात करेंगे साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर देखेंगे साउथ अफ्रीका में जो ये आपका एंडीज पर्वतमाला, साउथ अमेरिका में एक पर्वत श्रृंखला है एंडीज। उस पर्वत श्रृंखला के पश्चिम अगर हम लोग बात करें एंडीज के, तो पड़ता है आपका पेरू। कौन सा देश पड़ेगा? पेरू पड़ेगा। और दूसरा पड़ेगा चिली। तो यह पेरू और चिली जो है देश में फैला है। इसके अगर जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उसमें बात करें पश्चिम में, तो प्रशांत महासागर, तो यह प्रशांत महासागर के समांतर फैला है। क्लियर? प्रशांत महासागर के समांतर। और यहाँ पर भी देखा जाए तो ड्राइनेस सबसे ज्यादा है। तो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल पूछा जाए आपसे कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल तो आटाकामा मरुस्थल है। दरअसल आटाकामा अगर जो मरुस्थल की बात किया जाए तो इसी में चिली में एक पड़ती है चुक्की कमाटा। ठीक, चुक्की कमाटा। जो ये चुक्की कमाटा क्या है? यह खान है।
और ये जो खान ये किसके लिए फेमस है, तो तांबा उत्पादन के लिए। इसी वजह से, और ये चुटकी कमाटा जो पड़ती है आपका चिली देश में, इसी वजह से विश्व में खान तांबे के उत्पादन में चिली प्रथम स्थान पर आता है। और यह जो है सबसे बड़े पैमाने पर यहीं पर तांबे का उत्पादन होता। तो चुटकी कमाटा खान किस मरुस्थल में पाई जाती है, तो आटाकामा मरुस्थल में। क्लियर है पॉइंट। अगला, और ये किस टाइप का है, ये भी एक उष्ण मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है, उष्ण यानी कि गर्म मरुस्थल है। आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक, पेंटागोनिया मरुस्थल, यह चिली और अर्जेंटीना में फैला है। अगर जो पेंटागोनिया मरुस्थल की बात किया जाए, इसके उत्तर में जैसे बढ़ेंगे पूर्व की तरफ, तो जो है शुरू होता है यहाँ पर जो है आपका ग्रान चाको घास के मैदान, यानी जैसे डेजर्ट खत्म ग्रान चाको मैदान शुरू। क्लियर है। और अगर देखा जाए तो यह एंडीज पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है पेंटागोनिया मरुस्थल। और किस प्रकार का, यह एक शीत है यानी ठंडा मरुस्थल है। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले मरुस्थल। यहाँ आएंगे तो एशिया के मरुस्थलों पर बात करेंगे, तो जो कारा कुम मरुस्थल है यह तुर्कमेनिस्तान में है। कहां पर है, तो किस देश में स्थित है, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, कहीं कहीं ये मध्य एशिया भी लिखा होता, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया का देश है। तो ये किस देश में है, और तुर्कमेनिस्तान देखा जाए तो कैस्पियन सागर के किनारे बसा देश है। तो यह कारा कुम जो मरुस्थल है, यह जो है कैस्पियन सागर के पूर्व में स्थित है। क्लियर। और अगर जो बात किया जाए इसके दक्षिण में कौन सा सागर, तो वो आएगा अरब सागर, यानी कि अरब सागर के उत्तर और जो है कैस्पियन सागर झील के पूर्व में स्थित है। क्लियर है बात। अगर देखा जाए जैसे ये डेजर्ट खत्म होता है, यहीं पर शुरू होता है एक घास का मैदान, और उसको कहते हैं कारामुरान। ठीक, कारामुरान घास के मैदान कहाँ, तो वही मध्य एशिया आता है, तुर्कमेनिस्तान और जो है आपका उज्बेकिस्तान, इस एरिया में ये कारामुरान घास के मैदान आते हैं। तो अगर बात किया जाए यहाँ पर, और ये किस प्रकार का, तो ये भी एक ठंडा यानी कोल्ड डेजर्ट है। क्लियर। आगे हम लोग बात करेंगे, तो अगला जो डेजर्ट है वो है आपका गोबी मरुस्थल। यह मंगोलिया में स्थित है। क्लियर, मंगोलिया में स्थित है, और ये भी किस प्रकार का है, ये एक कोल्ड डेजर्ट है यानी ठंडा मरुस्थल है। अगर जो हम लोग बात करें तो इसी जो है मंगोलिया में जो ये गोबी मरुस्थल है, यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, इसका नाम है तातार जनजाति। क्लियर। और जो ये तातार जनजाति है, ये सबसे पहले जो है चोरी डकैती में ज्यादा विश्वास करती थी। तो अगर देखा जाए, जैसे आप चंगेज खां का नाम सुनते हैं, तैमूर लंग का नाम सुनते, ये सब मंगोलिया के ही थे। और एक हिसाब से देखा जाए तो लुटेरे ही थे, और फिर धीरे धीरे क्या है मध्य एशिया से होते हुए भारत की तरफ इनका रुख हुआ। ठीक, चलिए बात करेंगे। तो यहाँ इसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है, तातार जनजाति। क्लियर। कुछ गोबी का पार्ट जो है वो चाइना को भी टच करता है, तो कहीं कहीं बुक्स में आपको जो है मंगोलिया और चाइना भी लिखा मिल जाएगा, तो उसमें कंफ्यूजन की बात है, लेकिन इसका मोस्टली पार्ट जो है वो मंगोलिया में है। क्लियर। अगर देखा जाए, फिर बात करेंगे, आगे आएंगे, जैसे ही चाइना की तरफ एंट्री करेंगे तो चाइना में यहाँ पर एक डेजर्ट पड़ता है, उसका नाम है तकला मकान, और ये भी एक ठंडा कोल्ड डेजर्ट है। क्लियर। तो तकला मकान जो डेजर्ट है ये कैसा है, कोल्ड, और कहां पर पाया जाता है, तो चीन में। ठीक, इसका कई बार पेपरों में जिक्र हुआ, तकला मकान मरुस्थल कहाँ है, चाइना में है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, इसी में बात किया जाएगा, जो है भारत में आएंगे तो यहाँ पर है लद्दाख, और लद्दाख जो मरुस्थल है ये भी ठंडा है। तो भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल पूछा जाए तो कौन सा है, लद्दाख है। क्लियर। और सियाचिन ग्लेशियर, ठीक, ये सारे ग्लेशियर इसी में पाया जाता है, लेह वगैरह सब यहीं पर ये रीजन है, पर्यटक स्थल काफी है। ठीक। और फिर हम लोग बात करेंगे, अगला डेजर्ट आएंगे भारत में, तो वो है आपका
थार, लेकिन इसका जो 85% ही थार मरुस्थल का जो है भाग भारत में पाया जाता, जबकि 15% इसका भाग कहाँ है, पाकिस्तान में है। क्लियर। तो ये जो थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में है। बात है अगर थार मरुस्थल की बात किया जाए तो इसके जो है अरावली पर्वत श्रृंखला है, उस अरावली पर्वत श्रृंखला के ये पश्चिम में स्थित है। क्लियर। और अगर देखा जाए जो थार मरुस्थल है इसका सबसे बड़ा जो है शहर या फेमस शहर कहा जाए तो वो जोधपुर है। क्लियर। थार मरुस्थल का सबसे प्रसिद्ध शहर या बड़ा शहर कौन सा है, जोधपुर है, जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन निवास करती है। अदरवाइज थार का मरुस्थल पूरा डेजर्ट है, कम पॉपुलेशन निवास करते हैं यहाँ पर। अगर देखा जाए मीणा, सहरिया, ये सब जनजातियां इन क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है। ठीक। अगला हम लोग बात करेंगे, और ये थार का मरुस्थल कैसा है, तो एक जो है उष्ण मरुस्थल है। कैसा है, तो गर्म मरुस्थल है। ठीक। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दस्त इमारगो, ये जो है आपका अफगानिस्तान में स्थित है और कैसा है, उष्ण मरुस्थल है। जैसे ही इसके हम लोग पूर्व में बढ़ेंगे तो हिंद कुश की पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं, और अगर देखा जाए इसके जैसे ही दक्षिण में थोड़ा बढ़ेंगे तो काबुल क्षेत्र शुरू हो जाता है। ठीक। और इसके बाद देखा जाए यहाँ पर जो क्षेत्र है ये ऊंट और भेड़ तथा घोड़ों के पालन के लिए जाना जाता था, और यहाँ के जो घोड़े थे, ठीक, अफगानिस्तान की वो काफी फेमस रहा है अभी तक के जो है समय में। अब भी जो भी कभी घोड़ों का नाम आता है वो आता है अफगानिस्तान में, और इसके लिए चाणक्य ने अपने जो है अर्थशास्त्र में जो है वार्ता शस्त्रोपजीवी शब्द यूज किया था। यानी कि जो है वार्ता का मतलब होता है, ठीक, पशुपालन, खेती और शस्त्र। ठीक। ये क्षेत्रों के लिए ये रीजन जाना जाता था। तो अफगानिस्तान में कौन सा जो है मरुस्थल है, तो वो है आपका दस्त इमारगो मरुस्थल, और ये भी कैसा है, एक उष्ण है, यानी कि गर्म मरुस्थल है। आगे हम लोग बात करेंगे अरेबियन मरुस्थल, यानी सऊदी अरब में जो है अरेबियन मरुस्थल है, ये भी कैसा है, उष्ण मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल है। तो अभी तक का हम लोग अगर जो बात किया जाए एशिया का, तो जो ये आपका सऊदी अरब है ये एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट आएगा, और अगर जो एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल बात किया जाए बड़ा, तो वो आपका आएगा गोबी। क्लियर। और थार मरुस्थल का जो है पोजीशन वो 17वें नंबर पर है। तो संसार का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल ये थार है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करेंगे। यहाँ पर तो जैसे ग्रेट विक्टोरिया, सैंडी, सिम्पसन, गिब्बन, तमामी, ये सब मरुस्थल आते हैं। तो अगर बात किया जाए जो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी पार्ट है, ठीक, अगर देखा जाए तो ये पूरा क्या है, डेजर्ट ही है। अगर जो पूरा क्या है, डेजर्ट है। इसका जो पूर्वी पार्ट है वो थोड़ा क्या है, यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाई जाती है, और फिर जो है इधर पूर्वी क्षेत्र में तो बारिश होती, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र बिल्कुल सूखा रहता, जिसमें ग्रेट विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए कौन सा है, ग्रेट विक्टोरिया, विक्टोरिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, और फिर ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इस क्षेत्र में ये फैला है। सैंडी की बात की जाए अगर देखा जाए तो ये सैंडी जो है मरुस्थल, यहाँ की अगर देखा जाए तो इसमें एक चीज आती है, आप लोगों ने दो यहाँ पर आती है खानों का नाम, एक कालगार्डी, ठीक, और एक होती है कोलगर्ली। ये दो सोने की खाने पाई जाती है। ठीक। इसी वजह से अगर देखा जाए 2000 अभी तक की जो रिपोर्ट देखी जाए तो जो सोने के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर जो है रहा है। ठीक। आगे हम लोग बात करेंगे इसी में, अगर देखा जाए जो ये सिम्पसन है पूरा पार्ट, इन पार्टों में अगर देखा जाए तो डिसपॉइंटेड मैके ये झीलें पाई जाती हैं। ठीक। इसी सैंडी में अगर देखा जाए, जो सैंडी है इसमें एक और झील है, उसको कहते हैं हीलर झील। कौन सी झील,
हिलर झील पाई जाती है। और एक विशेषता हिलर झील की है, हिलर झील में जो है का पानी हमेशा गुलाबी रहता है। तो पूछा जाएगा कि संसार की जो है गुलाबी झील किसको कहा जाता है, तो वो हिलर। और हिलर कहाँ पाई जाती, तो ऑस्ट्रेलिया में। कभी कभी डेजर्ट का भी नाम आ जाए तो साइन डी। ये सारे पॉइंट हैं। और इसके बाद देखेंगे जो गिब्बन है, गिब्बन सबसे ज्यादा जो मरुस्थल है ये कंगारुओं के लिए फेमस है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। क्लियर। तो अगर हम लोग बात करेंगे जैसे सिम्पसन, गिब्बन, तमामी, सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ये सब ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल है। और अगर जो इनके बारे में पूछा जाए किस टाइप के हैं, तो सबका आंसर एक रहेगा, उष्ण मरुस्थल। क्लियर। तो अगर बात किया जाए इसके बाद हम लोग बात चलेंगे दक्षिणी ध्रुव, यानी आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। और अंटार्कटिका महाद्वीप अगर देखा जाए तो ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है और ये पूरा डेजर्ट है। यहाँ पर क्या है, हमेशा संसार का सबसे, अगर जो विश्व का पूछा जाए सबसे बड़ा जो है ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो आपका आंसर होगा अंटार्कटिका। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा, लेकिन किस टाइप का है, उष्ण। और संसार का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो अंटार्कटिका। यहाँ पर कोई भी पॉपुलेशन नहीं रहती, इसीलिए इसको निर्जन डेजर्ट भी कहा जाता है, यानी कि पॉपुलेशन लेस जो है डेजर्ट कहते हैं। क्लियर। तो ये सारे फैक्ट किसके बारे में थे, जो है मरुस्थल से रिलेटेड थे। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, 1 नंबर बिल्कुल आता है। तब तक के लिए धन्यवाद।